Good morning, my dear potential learner. Today I am going to start new topic. The name of this topic is population growth and process of population change. देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज इसमें यह बताया गया है कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनसंख्या क्या है? एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जो जनसंख्या वितरण, संगठन और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बर्थ होता है, दूसरा डेथ होता है, तीसरा माइग्रेशन होता है। बर्थ मीन्स जन्म कितने लिए, कितने लोगों ने जन्म लिया, और डेथ मीन्स कितने लोगों की मौत हुई, और माइग्रेशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने, कितने लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए। इन सबको हम लोग जानते हैं और इन्हीं के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण यह होता है परसेंटेज। फिर इसके बाद देखिए पॉपुलेशन अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। एक टर्म आता है कि जनसंख्या वृद्धि, तो इसमें बताया गया जनसंख्या का अर्थ होता है किसी विशेष अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर या किसी देश राज्य निवासी की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन 2 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। पहला सापेक्ष वृद्धि, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं, और दूसरा आपका पहला सापेक्ष प्रक्रिया हो गया जिसको एब्सोल्यूट नंबर कहा जाता है, और दूसरा प्रति वर्ष होने वाले परसेंटेज 2% होता है उसमें परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष या डेकेड्स दशक के दौरान, प्रत्येक वर्ष या डेकेड दशक के दौरान क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, परिणाम होती है। पहले जनसंख्या जैसे 2001 से लिया जाए, फिर 2011 से घटाने से यह प्राप्त हुआ था। मतलब 2011 में से 2001 को घटाएंगे तो बचेगा वह एक्चुअल नंबर आ जाएगा, एब्सोल्यूट नंबर आएगा। एब्सोल्यूट नंबर को क्या करेंगे, 2011 में से 2001 की जनसंख्या घटा देंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जनसंख्या के वृद्धि के दर को महत्वपूर्ण पहलू है, इसके अध्ययन प्रति वर्ष किए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2019 का है, जनसंख्या कितनी है 36 और 46। ठीक है, दोनों जनसंख्या, फिर परसेंटेज कितनी हो गई इसकी 1.25। इसी तरह अगर हम लोग देखते जाएं तो 2011 तक इतनी जनसंख्या हुई, ये टेबल बता रहा है। और इस टेबल के दौरान हम लोग यह भी जान रहे हैं कि यह टेबल किन किन चीज़ों के बारे में आंकड़ा दे रहा है। ठीक है, टेबल जो 1 है वह यह बता रहा है कि 6.4 ए एंड 6.4 1 जो चित्र दी गई है फिगर, और 6.4 ए, जैसे 6.4 ए देखिए 6.8 और 6.4 ए, इधर सतह की 1951 में से 1981 तक की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ती रही। इस जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या हम लोग को मिलती है 1951 से 51 में कितना था 3610 लाख से लेके 1981 में 6830 लाख हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर बोल रहा है सिंस, निश्चित तौर पे जो हम लोग 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी, इस दौरान तेजी से कमी आई।
फिर इसके बाद फिर इसके बाद 1990 में कुल जनसंख्या 1.82 लाख की वृद्धि हुई। और इस तरह अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो जनसंख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाती है। और इसमें जो होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, अधिक होता है, जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर बहुत अधिक वृद्धि होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों, जो संसाधन होते हैं, संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण के निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। और वृद्धि दर जो होती है वह जन्म दर नियंत्रण के लिए या और भी कोशिश किए जाते हैं। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि जारी है 2.045 तक। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश बन चुका। तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। ओके, चलिए अब देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखिए, ए हाईएस्ट टू वेस्ट की तरफ ले जा रहा है जनसंख्या वृद्धि। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए किस डेट में कितनी जनसंख्या थी, इसको मेंशन किया गया। 1981 में कितनी जनसंख्या थी, फिर 187 में कितनी जनसंख्या, जिसे इन पद्धतियों को उसमें उल्लेख किया गया। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे आप लोग का ऑनलाइन होमवर्क रहेगा कि आप लोग राइट डाउन अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट डाउन अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको आप लोग को लिखना है। और लिखने के बाद इसको टुमारो सबमिट करना है। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।